हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है 29 अप्रैल को, और यह दिन नृत्य के महत्व और प्रभुता को मानता है और इस कला के रूप में कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। 29 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नोरे 1727 से 1810 की जयंती है, जिन्हें आधुनिक बैले के निर्माता के रूप में जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय है नृत्य का उद्देश्य। क्या है? पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 11% अनुमान रखा है भारत की जीडीपी का। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है यह, इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। और इसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक है। क्या कहते हैं? एशियाई विकास बैंक। और इसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर रखा है 11% और 2022-23 में रखा है 7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन के लिए किसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान संस्थान, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है, जिसके लिए डीआरडीओ ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। डीआरडीओ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कुल 5 सेट 300 ब्लेड विकसित करेगा। और डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और डीआरडीओ का टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएचएस मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 9.6%। कितने प्रतिशत? 9.6%। लंदन में स्थित वित्तीय सेवा कंपनी आईएचएस मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर 9.6% बढ़ने का अनुमान लगाया। यह संशोधन मौजूदा लॉकडाउन और गतिशीलता वर्क जैसे कारकों पर आधारित है, जो एक विस्तार समयवार और अधिक भारतीय शहरों में भय के साथ में युग्मित है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को 4000 संकेंद्रक
प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की है। अब यह संकेंद्रक क्या है? जैसे कि अभी कोरोना वायरस महामारी के समय में हमारे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इसीलिए कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है कोरोना वायरस महामारी से। तो इसीलिए जैसे कि एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो नॉर्मल श्वास लेता है खुले में, वह नॉर्मल एयर में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। तो बस और बची % में अन्य गैसेस होती है, जो इन सभी गैसेस को वह ग्रहण करता है और उसमें से ऑक्सीजन अंदर रहने के बाद में बाकी सारी गैसें बाहर निकाल देता है। लेकिन जो वेंटिलेटर या फिर कोरोना वायरस महामारी के समय जो ऑक्सीजन गैस हमें लगाई जाती है या दी जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होती है 90 से 95%। कितने? 90% से लेकर 95%। तो यह वायु के द्वारा इसे कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है मशीन, उसे संकेंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से 4000 संकेंद्रक भारत को देने की घोषणा की है WHO ने। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख हैं, अध्यक्ष कौन है इसके? टेड्रोस अधानोम, और इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1945 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में, जो आप ज़रूर याद रखिएगा। करंट अफेयर की इस क्लास में मैं रोज़ किसी न किसी राज्य या देश के बारे में बेसिक नॉलेज या जानकारी देता हूँ, जो आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित एक शहर है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब आगे जानकारी देख लेते हैं हम। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, और ब्रिटिश शासनकाल ने इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इसे पहले क्या कहा जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, और 1950 में इसे क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। और यहाँ का घनत्व है 830 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाले क्षेत्रफल में 830 लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास, और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब इसमें कुछ पक्षी विहार देख लेते हैं हम। तो नवाबगंज पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, लाख बहासी पक्षी विहार, साड़ी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, सुराहा ताल पक्षी विहार, और सुर सरोवर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यह सभी जरूर याद रखिए। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इसमें गंगा, यमुना, कली, शारदा, रामगंगा, गंडक और घाघरा। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं गोमती, वरुणा, पांडव, ईसन, रिहन। और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ इसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहन। चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्रमुख लोक नृत्य, सौरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य और ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य, कालाबाजी नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य और कठगोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य, धोबिया नृत्य और धिम्बर नृत्य। यह यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है जिरगो जलाशय बांध, जो मिर्ज़ापुर में जिरगो नदी पर स्थित है, माता टीला बांध झांसी में बेतवा नदी पर, रिहन बांध जो पिपरी, सोनभद्र और रिहन नदी पर स्थित है, रामगंगा काठी बांध जो बिजनौर रामगंगा नदी पर है, सुकमा टुकमा बांध जो झांसी में बेतवा नदी पर है, परीक्षा बांध जो झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है, और राजघाट बांध जो ललितपुर में बेतवा नदी पर है, बाणसागर बांध जो शहडोल में मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है।
और गोविंद सागर बांध जो ललितपुर शाहजाद नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा बांध यह चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर है। मौहदा बांध यह हमीरपुर वीरमा नदी पर स्थित है। और मूसा कहत बांध यह चंदौली कर्मनासा नदी पर स्थित एक बांध है। और पथराई बांध यह झांसी में पथरी नदी पर है। और कन्नरहार बांध यह दुद्दी सोनभद्र की कन्हार नदी पर स्थित है। मेजा जलाशय बांध मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पर है। और अहरौरा बांध यह मिर्ज़ापुर के गरई नदी पर स्थित है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ है गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, खरवार राजगोंड, सहराई, परहिया, बैगा, अगारिया, पटारी, भुइया और पांखा, पानिया, चेरो, थारू, बुक्सा, भोक्सा और महीगिरी यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब जनजातियाँ भी जरूर याद रखिएगा। यह हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक नॉलेज। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांडल गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 49वां स्थान। क्या है? 49। चांडलर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में से भारत को 49वां स्थान मिला है। और फिनलैंड ने CGGI सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वेनेजुएला इसमें 104वें स्थान पर है। इसमें आप टॉप 5 देश देख सकते हो। तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे पर है स्विट्ज़रलैंड, तीसरे पर है सिंगापुर, चौथे पे है नीदरलैंड और 5वें पे है डेनमार्क। और भारत है इसमें 49वें स्थान पर। और ये चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का मुख्यालय है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने PM केयर्स फंड में कितने हजार डॉलर दान देने की घोषणा की है? सर यह ऑप्शन गलत हो गए हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है पैट कमिंस। इन्होंने भारत के PM केयर्स फंड में 50,000 डॉलर दान किए हैं। कितने? 50,000 डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन मैंने गलत लिख दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और सबसे पहला हाई कोर्ट था मुंबई, कोलकाता और मद्रास हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी में जॉन कॉनराड्स का निधन हुआ? वह कौन थे? तो वह एक तैराक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जॉन कॉनराड्स। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो यह एक तैराक थे जिनका अभी निधन हो गया है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।